दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और कल से ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है और प्रीमियम ओपन के साथ ही इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 14 नवंबर को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और ये 18 नवंबर को यानी कि मंगलवार को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 577 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877.50 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है और 532.50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹52 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, यानी कि सैस कंपनी है, जो कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी कि अपने कस्टमर्स को कंपनी लॉयल्टी और इंगेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो बेसिकली ये कस्टमर के इनसाइड डेटा के थ्रू ये समझाने में ब्रांड्स को हेल्प करती है कि कस्टमर क्या बाई करना चाहता है, वो भी क्या सर्च कर रहा है। यानी कि काफ़ी बार आप ये देखते भी होंगे कि आप जिस तरह के प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपके ऐड में उसी तरह का प्रोडक्ट दिखने लगता है। तो कंपनी 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर 250 से भी ज़्यादा ब्रांड्स को अब तक सर्व कर चुकी है। और अगर इनके मेजर क्लाइंट्स की बात की जाए तो इसमें टाटा, डोमिनोज, जॉकी, पूमा और सेल जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी लॉयल्टी और जो कस्टमर इंगेजमेंट प्रोग्राम्स है वो चलाती है। तो यानी कि अगर आप इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो आपका जो नंबर है वो नोट कर लिया जाता है। तो काफ़ी बार आपको उनकी ओर से एसएमएस या जो मेल वगैरह है वो आते रहता है, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं। कई बार आप बाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एज ए रिवॉर्ड, और आप जब दोबारा बाई करेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसके थ्रू आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो बेसिकली कंपनी इसी तरह का जो लॉयल्टी और जो इंगेजमेंट प्रोग्राम है वो चलाने का काम करती है। यानी कि कंपनी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनियां जो इस तरह के ब्रांड्स है तो उनको सर्व करती है। तो कंपनी सब्सक्रिप्शन बाय सैस मॉडल के ऊपर काम करती है। यानी कि सॉफ्टवेयर के लाइसेंस से, प्रोफेशनल सर्विसेज और सपोर्ट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी यूनिक है और लॉयल्टी सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। तो अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है और इस तरह की ज़्यादा इंडियन कंपनियां मार्केट में नहीं हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो 23 में एसेट 466 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 871 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 838 करोड़ का एसेट है। तो फाइनेंशियल 25 में एसेट इसका डाउन है। 26 के 2 क्वार्टर में 892 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो 23 में इनकम 266 करोड़ का है, 24 में 535 करोड़ और 25 में 611 करोड़ का है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 362 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी 88 करोड़ के लॉस में थी, 24 में इसका लॉस थोड़ा कम हुआ है और 68 करोड़ के लॉस में है कंपनी। फाइनेंशियल 25 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ है। अब फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पाई है। ईबीटा और नेटवर्थ पहले से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 149 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 88 से 89 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है। फाइनेंशियल 25 में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है, उससे पहले कंपनी लॉस में थी और 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी कुछ खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। तो कंपनी में ये बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी को काम करते हुए 17 से 18 साल हो गए हैं, लेकिन कंपनी भी पिछले साल से ही प्रॉफिट में आई है। इसके केपीआई इंडिकेटर्स को देखें तो आरओसी इसका 2.76% है, तो काफ़ी लो आरओसी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.85 का है, तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी लो है। पैट मार्जिन 2.37 का है, तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है, यानी कि इसका प्रॉफिट मार्जिन भी लो है। ईबीटा मार्जिन 13.13 का है
और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.87 का है। मार्केट कैप इसका 4,500 करोड़ का है, यानी कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 298.93 का है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। इस कंपनी को इसके पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी का पी मल्टीपल 298.93 का है। वहीं पर अगर इसके ग्लोबल पीयर कंपनियों को देखें तो सेल्स फोर्स का पी मल्टीपल 40.07 और एडोबे इंक का पी मल्टीपल 28.60 का है। हालांकि इसके पीयर कंपनियों को एप्पल टू एप्पल कंसीडर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी कैटेगरी से ये कंपनीज हैं। तो इसके लिस्टेड पीयर से इसको कंपेयर करें तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव हो जाता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 120 करोड़ रुपए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है। 151 करोड़ रुपए कंपनी अपने प्लेटफॉर्म के डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेगी। 10 करोड़ रुपए कंपनी कंप्यूटर वगैरह परचेज करने के लिए खर्च करने वाली है, और बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 25 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,425 रुपये रहेगा। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 67.90% है, और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ डे 1 में 0.29 टाइम यानी कि मात्र 29% सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईपीएस की ओर से भी आईपीओ को 0.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 0.28 टाइम, इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 0.39 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 12,861 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डिमांड को देखें तो डे 1 में अच्छी डिमांड नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि कल के दिन प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, फिर 50 रुपये के ऊपर, और अभी ये 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1625 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जिस तरह से तेजी देखने को मिली है तो आगे भी प्रीमियम में थोड़ा और जंप आ सकता है, यानी कि मंडे को भी मार्केट में तेजी की उम्मीद है। तो जब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहता है, मार्केट में अच्छी तेजी रहती है, तो आईपीओ के प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल जाती है। तो यही रीजन है कि इनके प्रीमियम में कंटिन्यू आपको जंप देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। वैसे कंपनी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखती हैं, लेकिन जब तक कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है तब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर मार्केट में आगे भी आपको तेजी देखने को मिलती है, इसी तरह इसके प्रीमियम में जंप देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, वहीं अगर गिरावट रहती है तो इनके प्रीमियम भी गिर सकते हैं। तो इसलिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार मार्केट के ट्रेंड को भी जरूर देख लें, और देख लें कि इसका प्रीमियम आगे किस प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।